बच्चों हेलो एवरीवन फर्स्टली वेलकम टू साइंस लैब। नाउ लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था द वर्ड मोल्स। हमने मोल्स मोल कंसेप्ट हमने देखा था, हमने बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट्स देखे थे। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बच्चों, न्यूमेरिकल करने के दो स्टाइल हो सकते हैं। एक तो हमने जो सीखा है बेसिकली, जो हमने थ्योरी पढ़ी है और जो हमने तरीके देखे हैं कि भाई हम कैसे समझ सकते हैं मोल को, उस टाइप से लॉजिकली सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने बचपन से जो यूनिटरी मेथड पढ़ते आए हैं उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, राइट। तो हम दूसरा मेथड भी सीखेंगे, पहला मेथड भी सीखेंगे। तो आज की जो क्लास है वो बेसिकली पूरा लॉजिकली विदाउट न्यूमेरिकल, आई मीन विदाउट फॉर्मूला हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अभी आपको विद इन अ मिनट एक पेज दिखेगा, अच्छा सा लंबा सा, ठीक है। उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आप उनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिकली इट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, कुछ नया नहीं है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास टुडे विद द लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कैलकुलेटिंग मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखो मैंने आपको वैसे पेज भी दिया है, बट ये वाला जो है मैं लिखूंगी भी। तो बच्चों जो पहला क्वेश्चन है वो है, भाई हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अपने को कैलकुलेट करने हैं 52 ग्राम हीलियम में। तो भाई हम पहले ए पार्ट करेंगे, सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट। ठीक है, तो ए पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि भाई हमें मोल्स, ये ध्यान रखना है कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स किन किन के अंदर कैलकुलेट करना है। पहले ए क्वेश्चन है, देन बी क्वेश्चन है। तो मोल कैलकुलेट करना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, कि हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, कितना होगा। तो देखो बच्चों, हमें एक चीज पता है। देखो ये हमें पता है कि हीलियम के 1 एटम का, हीलियम के 1 एटम का मास, सभी बताएंगे क्या होता है फटाक से। वेरी गुड, हीलियम के 1 एटम का मास होता है 4u। अब इस 4u को मैंने बताओ, याद करो मैंने बताया था कि 4u को अगर मैं 4 ग्राम लिखना चाहूं तो क्या ये 1 एटम का मास है 4 ग्राम? नो, बताई थी ना, गुड, याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो बच्चे नए हैं इस वीडियो से डायरेक्ट देख रहे हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्टेड यू टू ऑल जस्ट फर्स्ट सी द मोल कॉन्सेप्ट। पहले आप मोल कॉन्सेप्ट देखिए, देन ये क्वेश्चंस करिए, ठीक है बच्चों। नाउ हीलियम के 1 एटम का मास होता है 4u। अगर मैं इस 4u को 4 ग्राम के साथ लिखना चाहती हूँ या फिर इस 4u को 4 ग्राम में चेंज करना चाहती हूँ, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हालांकि इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, न्यूमेरिकली वैल्यू इज सेम बट द यूनिट इज डिफरेंट, राइट। अगर मैं कहूँ 1 मिलीग्राम और 1 किलोग्राम, आपको पता है इन दोनों में कितना अंतर है। यू अंडरस्टैंड दैट ये मिलीग्राम ग्राम से भी छोटा है और 1 किलोग्राम ग्राम से भी बड़ा है, तो दोनों में अंतर है। हालांकि 1 is 1, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट्स डिफरेंट है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो गया। सिमिलरली ये, तो मैं कहूँगी कितने एटम ऑफ हीलियम कंसिस्ट कर रहे हैं 4 ग्राम, तो आप बोलेंगे मैम हीलियम के 6.022 into 10⁻23 एटम्स का मास होता है दिस 4 ग्राम। ठीक है, ये हमारा लॉजिक था, ये हमारी कॉमन सेंस थी। लेकिन नाउ यू हैव टू कैलकुलेट मोल। अब आपको पता है बच्चों कि 4 ग्राम मिलके 1 मोल बनाता है। देख लो 1 इस बार, अच्छा हाँ, ये 4 ग्राम और ये इतने एटम्स, कह रहा है रिप्लेस इट बाय 1 मोल। कर सकते हो ना भाई, सीधी सी बात है। तो मैं बोलूंगी कि भाई 1 मोल हीलियम के एटम या फिर 1 मोल हीलियम के एटम का मास होता है 4 ग्राम। तो 4 ग्राम मास 1 मोल का है, तो 52 ग्राम मास कितने मोल का होगा? लेट्स से x मोल। जब कभी भी आपको कुछ नहीं पता होता, यू आर कंफ्यूज्ड कि क्या है, कैलकुलेट जो करना है उसको आप x लेट करोगे बच्चे। नाउ अब क्या कर दोगे, लेट्स चेंज द कलर, अब कर देना क्रॉस मल्टीप्लाई।
लॉजिकल, कुछ भी हमने फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल डिरेक्ट और रिजल्ट आएगा जो फॉर्मूला से आता है। तो x इंटू 4 ग्राम गिव्स यू बच्चे 52 इंटू 1। यहां तक कोई दिक्कत ना हो। x का वैल्यू आ जाएगा 52/4 जो कि आ जाएगा 4 1 4 13 ग्राम। आ गया होगा, ये बहुत इजी था कि भाई 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना मोल है। जब देखो बच्चे आपको एक क्वेश्चन में दिया कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितने मोल्स आएंगे, राइट। तो सबसे पहले आप देखो कि इस ग्राम को इस मोल से क्या संबंध बन सकता है, क्या रिलेशन बन सकता है। पक्का पक्का रिलेशन बना है तभी तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, इजंट इट। तो 52 सोचो ग्राम का और मोल्स का क्या रिलेशनशिप है। तो भाई मुझे पहले हीलियम के ग्राम मतलब मास का कुछ मोल्स का रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो मुझे पता था भाई हीलियम के एक एटम का मास 4u, इतने सारे एटम का मास 4 ग्राम। तो मैं बोल सकती हूँ इस पूरी चीज को 1 मोल। तो हीलियम के 1 मोल का मास 4 ग्राम है। 4 ग्राम कंसिस्ट ऑफ 1 मोल। तो 52 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ऐसे निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करा एंड x कम आउट्स टू बी 13 ग्राम। समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से। नाउ इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ नहीं करना है, बस कंसेप्ट लगाना है, वही चलेगा। ए क्वेश्चन इज टू बी सोल्व। नाउ वी विल सोल्व द पार्ट नंबर 2, दैट इज बी पार्ट। अब बी पार्ट में देखो बच्चे, आपसे बोला है इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम्स में कितने मोल होंगे। मतलब इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम में 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स में कितने मोल होंगे। तो अच्छा हमें पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। वी नो दैट कि भाई 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है, हमें समझ आ रहा है भाई खूबसूरती से। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो इतने एटम्स में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, x मोल होंगे। तो अब क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों, जब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये वो करोगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेट 2। मतलब हम कह सकते हैं कि 2 मोल होते हैं इतने नंबर ऑफ एटम्स में। कई बच्चों ने अपना तेज शातिर दिमाग भी लगा लिया होगा क्या कि दीदी 1 मोल में जब इतना एटम है तो देखो ये जो नंबर है 12.044 टू 10⁻23 ये जस्ट डबल है। देखो ध्यान से देखो, ये नंबर इस नंबर का जस्ट डबल है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 6.022 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट कम्स 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, इट 0 और ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 1 पॉइंट यहाँ। तो जस्ट डबल है ना। तो हमें इसको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हमने एक छोटा सा कंसेप्ट लगा लिया। क्या 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, वी नो, ये हमें पता है। 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, इतने ही मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, आपको पता है, ये बात मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। तो 1 मोल गिव्स यू इतना एटम। तो इस आपसे पूछे इतने एटम्स में कितने मोल होंगे, तो इट इज जस्ट द डबल। ये अवोगाड्रो नंबर का डबल है। तो भाई सीधी सी बात है, 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 उसका डबल पूछा हुआ है कि इतने में। तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस, इट कम आउट्स टू बी 2। तो मतलब 2 मोल्स में 2 मोल मिलके इतने सारे एटम्स बनाएंगे जो कि आपके यहाँ गिवन है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे ना आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। क्या पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन चेंज हो गया है। देखो बच्चों, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच। आपको पार्टिकल निकालने हैं। पार्टिकल बोले तो भाई पार्टिकल में क्या हो सकता है, कैटायंस हो सकते हैं, नायंस हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं सॉरी, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है पार्टिकल के अंदर। ठीक है बच्चे, तो आपको 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में, दोबारा सुन लो, एक सोडियम एटम है, उसका 46 ग्राम मास है। 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में बताने हैं कितने पार्टिकल होते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास। तो आप अपना लॉजिक लगाइए, दिमाग लगाइए कि भाई
ए पार्ट सोल्व कर रहे हैं बच्चे। 1 मोल ऑफ सोडियम, ये मैं वैसे ही बता रही हूँ, 1 मोल सोडियम में कितना मास होता है, फटाक से बताओ। यस यस गो ऑन, गुड। 23 ग्राम, नॉट एमयू, वो होता है 1 सोडियम एटम का मास। कितना बच्चे? 23 यू। ये बच्चा 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का मास है। ठीक है, कितना बोला मैंने? 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम होते हैं। और मुझे ये भी पता है 1 मोल को ये लिख सकती हूँ, सभी लिख सकते हैं। 23 gives you 23 grams। तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल, यहाँ पे एटम का डिस्कशन आप आइटम्स बोलेंगे, ठीक है। तो 6.022 इतने एटम्स गिव्स यू 23 ग्राम। तो पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे x जो कंसिस्ट करेंगे 46 ग्राम मास। अब मेरे कुछ क्यूट क्यूट नन्हे मुन्ने बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और कुछ लॉजिकली सोचेंगे। तो बच्चा देखो, इसको सॉल्व करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 46 डिवाइडेड बाई 23 इज इक्वल्स टू x। 23 1 जा 23, 23 2 जा दिस। अच्छा 46 दो बार लिख देगा, सो सॉरी। ठीक है, हो गया। तो ये आ जाएगा 12 पॉइंट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल या एटम होंगे आपके 46 ग्राम मास में। ठीक है, अब देखो, तुमने ये तो कर लिया अपना भेजा खराब, मैंने कहने का मतलब मजाक करी हूँ, मेरे कहने का मतलब है अपना ऐसे सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे लॉजिकली पूछती हूँ यार, देखो 1 मोल में 23 ग्राम है, इसको हमने न्यूमेरिकली लिख दिया ये, और ये हो गया 23 ग्राम। अब आपसे जस्ट डबल का पूछ रहा है कि जस्ट डबल में कितने पार्टिकल है, तो इतने में इतना पार्टिकल है तो 23 का डबल ही तो होता है 46। तो जस्ट डबल में कितना पार्टिकल होगा, इसका डबल है ना भाई। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, बट इट्स ओके, आपने ऐसे सॉल्व करा है तो नॉट अ बिग डील। इसके बाद आओ अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, दैट इज पार्ट नंबर बी। सो बच्चे पार्ट नंबर बी इज वेरी इजी। क्या कह रहा है पार्ट नंबर बी कि 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने पार्टिकल होंगे। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ मेरे क्यूट स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें। तो देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना एटम्स बचे, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना मास, सॉरी कितने पार्टिकल्स, सॉरी पार्टिकल डी, 1 मोल, यहाँ भी लिख देना पार्टिकल। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना मास होता है, 16 ग्राम। बताऊं अभी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का बात है O2, गलती मत करना। इसका क्या निकालोगे, मोलर मास जो बताया था, याद है कितना हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है, तो एक का 16 प्लस दूसरे का 16, O प्लस O, ऑक्सीजन को लिख सकते हो, या फिर एक ऑक्सीजन का कितना है 16 ग्राम, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो अब यहाँ पे 16 मत लिख देना, O2 लिखा हुआ है डियर। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में 32 ग्राम्स, 1 मोल ऑक्सीजन में 32 ग्राम होते हैं। या मैं बोल सकती हूँ या सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10⁻⁻1 मोल की वैल्यू है ये। कि बोलो अरे यार मैडम क्या लिखे जा रही है, ये वैल्यू बालकों लर्न करनी है, ये नंबर लर्न करना है। 1 मोल में इतना वैल्यू होता है, इतने पार्टिकल का मास होता है 32 ग्राम्स। तो कितने पार्टिकल होंगे 8 ग्राम में, सही है, कितने पार्टिकल होंगे 8 ग्राम्स में। तो क्या कर देंगे बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल्स टू 32 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 32 नीचे आ जाएगा, ये तो सबको पता है। इट्स कम्स आउट टू बी दिस, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32। इसको सॉल्व करेंगे हम मिलके। जब आप बच्चों इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आएगा
1.5 लगभग बता रही हूँ, ठीक है, अब सोल्व कर लेना अच्छे से। 1.5 इंटू 10 की पावर 23 कि भाई 8 ग्राम में इतना पार्टिकल होगा। 1.5 इंटू 10 raised to power 23 molecules of oxygen। आई होप इट माइट बी क्लियर कि भाई 1 मोल ऑक्सीजन में इतना मास, देखो दोबारा बता रही हूँ, O2 है इधर, तो इतना 6.022, इसकी वैल्यू जस्ट इक्वल्स टू दिस, इस 1 मोल का वैल्यू 32 ग्राम। तो कितने पार्टिकल, मतलब इतने पार्टिकल का इतना ग्राम, तो x पार्टिकल का कितना 8 ग्राम। x पार्टिकल का 8 ग्राम के लिए निकालना है ना, 8 ग्राम में पार्टिकल निकालना, तो पार्टिकल तो मान लिया मैंने x हो गए, 8 ग्राम मैंने इसमें निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। बचपन में सीखा हुआ है आपने, है ना। अगर जिस बच्चे को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, मैं आपको एक फॉर्मूला दे दूंगी, आ जाएगा, बट ट्राई बच्चे, ये आना चाहिए समझ। ओके बच्चों, नाउ कम टू द पार्ट नंबर सी, दैट इज कि भाई इतने मोल में कितने कार्बन एटम होंगे, है ना भाई। इतने 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स में कितने पार्टिकल्स होंगे, 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने पार्टिकल होंगे, तो हमें पता है 1 मोल में, 1 मोल किसका, कार्बन एटम्स, कार्बन मॉलिक्यूल नहीं बोला है, कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल या फिर एटम्स। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, एक में इतने, तो 0.1 में कितने, तो 0.1 में इज इक्वल टू x क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो 1 मोल में इतना, 0.1 में x, क्योंकि कैलकुलेट तो पार्टिकल्स ही करने ना बच्चे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इट कम्स आउट टू बी x इंटू 1 गिव्स यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई में 0.1। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 मोल में इतना, इतने मोल में कितना, तो 0.1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो यही आ गया। तो x1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, 0.1 को क्या लिख सकती हूँ, हाँ 1 में 10, 0. ऐसे, अच्छा ये तो सीखा ही होगा बचपन में, ऐसे पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे एक 0 बढ़ जाता है, सीखा है ना भाई लोग, गुड। तो अब इस पॉइंट को इधर, तो 0.6022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल होंगे इतू से मोल में, 0.1 मोल में, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन का हो गया है, रवैया बदल गया है, फोटो बदल गई क्वेश्चंस की। नाउ आपको निकालना है मास ग्राम के अंदर, किसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पुट करते हैं ए पार्ट। ए पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस का कितना मास होगा, ठीक है। तो आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है कि भाई 1, अरे हमसे खिलवाड़, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास बता दो मुझे ग्राम्स में, क्योंकि आपको मास कैलकुलेट कर रहा है। तो पता है यार, 1 मोल को ही आपको ना रिलेट करते हुए चले जाना है, 1 मोल लिखना आना चाहिए बस अच्छे से, कि 1 मोल नाइट्रोजन गैस में, अब कई महारथी लिखेंगे 14 ग्राम होता है जी, मैं फिर चाटा मारूंगी कि यार यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, ये N2 है, N नहीं है, तो N2 में कितना, गुड 42 नुई 28 ग्राम, ठीक है भाई। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस कंसिस्ट ऑफ 28 ग्राम। देखो इतना इजी क्वेश्चन है यार, कि भाई 1 मोल में इतना मास है, तो 0.5 मोल में कितना होगा, x, है ना भाई। तो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 1 मोल का 28 ग्राम, 0.5 मोल का मल्टीप्लाई कर दो 28 से। तो मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ क्योंकि बचपन में अपन ने ऐसे ही सीखा होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, बस आपको 1 मोल लिखना आना चाहिए। 1 मोल अगर आपको लिखना आता ना तो समझ लो हो गई नहीं पार, 1 मोल लिखना आ गया छुट्टी। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इतना ग्राम मास, फिर 0.5 मोल में क्या नहीं, मास ही तो निकालना है, x ग्राम, बस आपको इनका संबंध बनाना आना चाहिए, इनका रिलेशनशिप बनाना आना चाहिए। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 1 मोल गिव्स यू 28 इंटू 0.5
कितना आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 28 इंटू 5/10। सही लिखा रहे हैं, हाँ। तो यह जाएगा, चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। देखो बच्चों की तरह सॉल्व करा रही हूँ मैं। 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, 11 12 13 14। कितने के बाद पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा 140 अपॉन में 10। एक पॉइंट के बाद जितनी जीरो होती है नीचे उतने पॉइंट लग जाते हैं, तो इट कम्स 14.0। और पॉइंट के बाद जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती, तो 0.5 मोल में 14 ग्राम मास आ जाएगा। अब इसको है ना बिल्कुल रद्दी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो यार, 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास होता है 28 ग्राम, उसके आधे मोल का कितना होगा। दोबारा सुन लो, दोबारा सुनो। मैं कह रही हूँ 12 पेन, अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मली कि भाई 12 पेन्स है आपके पास, मान लो एक पेन 1 रुपए का आता है। मैं कह रही हूँ 12 पेन का जो कॉस्ट है वो 12 पैसे है, ठीक है। 12 पेन का कॉस्ट 12 पैसे, तो 6 रुपए का कॉस्ट कितना, 6 पैसे। इधर भी देखो 1 मोल 28 ग्राम के इक्वल है, 1 मोल 28 ग्राम के इक्वल है, तो उसका आधा मोल 1/2 कितना होता है, 1 का आधा 1/2। तो कर लो 2 ना जाने की 0.5 ही होता है 1 का हाफ, है ना बच्चे। तो 0.5 1 मोल का मास है, 0.5 मोल का आधा। फॉर्मा क्या किया, ये था क्वेश्चन, इजी था ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर बी। ये यार ना मतलब बहुत इजी है, इतने टफ नहीं होते, अपने बना दिए जाते हैं लॉजिकली, सही बताऊं तो इजी है। पार्ट नंबर बी, 0। अब ये भी बहुत इजी है, आप लोग करोगे यार। देखो ये नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा पिटाई होगी फिर। सिंपल लॉजिक, 1 मोल लिखना शुरू कर दो बस। कुछ क्वेश्चन में दिखे ना दिखे, मोल के क्वेश्चन में 1 मोल लिखना आना चाहिए कि भाई 1 मोल। अब सोडियम एटम की बात हो रही है, 1 मोल मास निकालना है तो मास लिखना है उस मोल का। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज 28। नो, वेरी गुड, अब समझ गए। 14 ग्राम, 1 मोल का मास है 14 ग्राम। दोबारा सुन लो, 1 मोल सोडियम एटम का मास है 14 ग्राम। अरे यार 1 का आधा 0.5, सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। 1 मोल का मास 14 ग्राम होता है, तो उसके आधे मोल का मास कितना हो जाएगा, 7 ग्राम। सिंपल। किसी को नहीं आया कोई बात नहीं, चुन्नू मुन्नू मैं बता रही हूँ। 0.5 मोल में हमें नहीं पता, कैलकुलेट करना, तो लेट सपोज x ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 14 गिव्स यू x, 5/10 इंटू 14, ठीक है। 14 5 जा 70, तो ये आ गया 70/10, 1 0 से 1 0 काटा, 7 ग्राम। आई होप क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। भाई इतने, अब आते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट कह रहा है कि 3.022 इंटू 10⁻⁴ इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितना मास होगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले लिखो 1 मोल। 1 मोल में 1 मोल सोडियम एटम का कितना मास, बार बार 7 ग्राम मास। 1 मोल को क्या मैं लिख सकती हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 7 ग्राम लिख सकती हूँ ना। 1 मोल को ये भी लिख सकती हूँ ना बच्चों। ये किसके हैं, क्वेश्चन देखो, सोडियम एटम के। 1 मोल में 7 ग्राम मास, तो 1 मोल को भाई ये भी लिख सकते हैं, इतनी बड़ी। क्या करें, 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ सोडियम एटम्स में 7 ग्राम मास होता है। तो 3.022 इंटू 10⁻23 का कितना मास होगा। अभी सब बोल रहे होंगे जोर जोर से स्क्रीन के पीछे, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू 3.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू x। अब देखो यार, इसमें तो बड़ा ही आसान है। ये 10⁻23 से 10⁻23 हुआ कैंसिल, कैंसिल दिख रहा है ना, कैंसिल होता हुआ। ओके, ये आपको कैंसिल होता हुआ अच्छे से दिख रहा है। अब देखो ये जो नंबर है, ठीक है भाई, और ये जो नंबर है,
मैं कह रही हूँ कि 3 का डबल है, जस्ट डबल। तो अगर आप 3.02 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, तो ये गया ये, ठीक है। तो 10^23 से तो कैंसिल, तो 7/2 ग्राम इज द आंसर। आप इसको सोल्व कर सकते हो, 3.5 ग्राम्स। सिंपल था, बिल्कुल बिल्कुल इजी था। 1 मोल में 7 ग्राम है। इसको लिख सकते हो इतने पार्टिकल का मास इतना ग्राम है। इसके जस्ट आधे पार्टिकल का मास कितना हो जाएगा, 7 का आधा 3.5, वही आंसर आया। ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, है ना भाई, ऐसे भी सोल्व कर सकते थे हम तो। अब आते हैं इसके डी पार्ट। डी पार्ट भी बहुत इजी है यार, देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल का मास, 6.022 इंटू 10⁻23 1 मोल का मास होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स 28 ग्राम। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है भाई, किसके इक्वल है भाई, अरे क्वेश्चन में ही आंसर है। 6.022 नंबर ऑफ इतने सोडियम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो 28 ग्राम होता है। मैं बोल सकती हूँ 1 मोल का मास 28 ग्राम। यही चीज आपसे पूछी हुई थी, तो आंसर विल बी नथिंग बट 28 ग्राम्स। ठीक है, अब करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ योर न्यूमेरिकल पेज। नए पर्दे पर नया सवाल, ठीक है। अब सुनो यार, मास कैलकुलेट करना है तुम्हें, ठीक है भाई, मास कैलकुलेट करना है अपने को, बिल्कुल सिंपल। एक इतने मोल में और एक इतने मोल में। यार देखो लास्ट पार्ट, मतलब ये ना इस सब बच्चे इसको इतना टफ मानते हैं, बट बहुत इजी है यार। एक पार्ट सोल्व करना शुरू करो। 0.5 मोल में कितना सिल्वर होगा। अब भाई सिल्वर तो जिंदगी में पहली बार सुना है। सिल्वर तो मम्मी पहनती है पैरों में, पायल में, वे वही सिल्वर है। सिल्वर को ना बच्चे जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे 11th-12th में, ठीक है, जब आप पढ़ोगे, मतलब पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में है, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी। जो सिल्वर होता है ना, वो एक कुछ नहीं है कि एलिमेंट है, या फिर सिल्वर एक पहनने की चीज़ है। उसका जो जैसे होता है ना, हाइड्रोजन को आप रिप्रेजेंट करते हो H से, सोडियम को Na से, तो वैसे ही कुछ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, फलाना ढिमाना होता है। तो सिल्वर को रिप्रेजेंट करा जाता है Ag से, ठीक है, शाबाश। तो पूछ रहे कि 0. अब देखो, अब आपको ये, अब भाई Ag का एटॉमिक नंबर ना पता, हमने तो दीदी ने 1 to 20 लर्न कराए, तो इसको कैसे करें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये गिवन है, क्योंकि आप छोटे चुन्नू मुन्नू बच्चे हो, लर्न इतना थोड़ी ना लर्न करेंगे हम, छोटे से भेजे में इतना भेज दिया नहीं। तो Ag में 108 ग्राम मास होता है, 1 मोल का है ये, क्योंकि ग्राम लिख रहा है, तो मैं इसको यू कर देती हूँ, यूनिफाइड मास, कि Ag के एक एटम का मास होता है 108 यू। अब देखो बच्चे, 1 मोल सोडियम क्यों हो रहा है, 1 मोल सिल्वर, 1 मोल जो सिल्वर है उसका मास है, कितना मास है, 108 ग्राम, ग्राम यू, ग्राम। Ag के एक एटम का 108 यू, Ag के 1 मोल सिल्वर का 108 ग्राम, ठीक है। ये आ गया। वीडियो तो चल रही है ना भाई, कभी पता चला, हाँ चल रही है। 1 मोल सिल्वर का आ गया 108। नाउ 1 मोल सिल्वर का आ गया 108। अब कितने मोल का निकालना है मास, 0.5 मोल का। 1 मोल का 108 है, तो 0.5 का कितना, मल्टीप्लाई कर दो। दीदी आपने ऐसे थोड़ी ना चिकाया है। अच्छा ठीक है, बता रही हूँ ना। 0.5 मोल सिल्वर में x ग्राम मास निकालना है ना, x ग्राम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 108 इंटू 0.5 गिव्स यू x, 108 इंटू 5/10, 5 1 ज़ा 5, 5 2, 2 5 ज़ा 54 ग्राम। आगे समझ, आगे समझ। बेसिकली भी कर सकते थे कि भाई 1 मोल का 108 है, आधे का 108 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 54 ग्राम्स। आई होप इट माइट बी क्लियर टू यू ऑल, है ना, है ना। अब देखो माय डियर, अब तुम्हें ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये दीदी हाथी बना दिया आपने तो, इचका कैचे कलेगे। अब देखो ये भी बहुत इजी है। अगर मान लो मैं यहाँ पे सोडियम लिख देती, तुम फट से सोल्व कर देते, पर यहाँ पे कुछ देखो ना दे दिया। बेटा जी देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ये सुक्रोज का होता है, या फिर सुक्रोज ना लिखो, अभी तो बच्चे हो समझ नहीं आएगा। शुगर, आपने ग्लूकोज पढ़ा होगा ना, रोटियों में ग्लूकोज होता है, ग्लूकोन डी वाला ग्लूकोज,
तो ये शुगर होती है, ठीक है। जब आप गन्ने का जूस पीने जाते हो शुगर केन वाला, उसमें जो होता है ये सुक्रोज शुगर होती है। जैसे मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होती है, ऐसे ही चीनी के अंदर सुक्रोज शुगर होती है। ये C12H22O11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको मोल ऑफ शुगर निकालना, मतलब मास निकालना है, तो हमें तो इसका ही मास नहीं पता, तो कैलकुलेट करो ना, किसने मना करा है। तो देखो 1 मोल शुगर में कितना मास होगा, जल्दी से बताओ, इसको कैलकुलेट कर लो। C12H22O11। देखो अगर मैं कार्बन को ऐसे लिखूं खाली C12, ये पूरा मिलके ऐसे बना हुआ है। CO2 का कैसे निकालते थे, एक कार्बन का मास प्लस 2 ऑक्सीजन का मास, दोनों को ऐड करते थे। अब इसमें 2-3 फालतू दे दी तो क्या बड़ी बात हो गई, वो नहीं तो क्या। एक कार्बन एटम का 12 होता है मास, 12U होता है, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 144। 12 का स्क्वायर 144 ही होता है ना, हाँ। तो इधर लिखते चलो 144 प्लस कलर चेंज कर देते हैं, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। 12 इंटू 12 144 gives you 144। नेक्स्ट हाइड्रोजन 12, एक हाइड्रोजन का मास 1U, 12 हाइड्रोजन का मास 12U। अच्छा ये 12 नहीं है 22, तुम बोले भी नहीं यार। एक हाइड्रोजन का मास 22, 22 हाइड्रोजन का मास 22 गलत बोल गया ना। एक हाइड्रोजन का मास 1U, 22 हाइड्रोजन का मास 20U प्लस एक ऑक्सीजन का मास बताओ मुझे फटाक से, 16, 11 का ये, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7। देखो मुझे शॉर्ट ट्रिक आती है, ठीक है, तुम बच्चे हो, बड़े होगे सीख जाओगे अपने आप। बच्चों का खेल है ये, बच्चों का खेल। 176, इसको ऐड करना है यार, 342। तो इस शुगर का जो मास आ गया वो आ गया 342, तो ये आ गया 342। अब देखो 1 मोल ऑफ शुगर का मास है 342U। चार्टा लगेगा, U क्यों है, ग्राम है, 1 मोल की बात कर रही हूं ना। 1 एटम ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ शुगर की बात करती तो इतना, अब 1 मोल की बात हो रही है यार, तो इतना ग्राम आ जाएगा। तो 0.5 मोल में कितना आ जाएगा। अब देखो बार बार नहीं बोलूंगी, 1 मोल में 342, उसके आधे मोल का कर लेना, ये x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खटक खटक 342 इंटू 0.5, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, तो 342 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 5 × 5, 5 × 10 इज इक्वल टू x आ जाएगा। 2 × 2, 2 × 7 = 14, 2 × 2 171। हाँ 171 ग्राम्स, ठीक भाई, 171 ग्राम, ये मैं चेक कर रही थी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 171 ग्राम्स। तो आज की क्लास का हम सारे का सारा पोर्शन कर चुके हैं भाई। ये थे लॉजिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग द मोल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आएगा ना यार, उसमें आपका फॉर्मूला से यही सारे क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल है। तो विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहें।